क्लास 10th में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन, √2, √3, √5, √6। तो आज सबसे पहले हम √2 का प्रूफ करने वाले हैं। √2 को आप अगर कर लीजिएगा तो √3, √5 आपको करना ईजी हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करना है कि सबसे पहले जो भी इसमें स्टेप्स बताएंगे उस स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। एक स्टेप ही रिपीट होते चला जाता है बहुत सारे क्वेश्चन में इस पैटर्न का। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट √2 बी ए रेशनल नंबर। √2 को हम सबसे पहले रेशनल लेट कर लेंगे। इस √2 को क्या लेट करना है, रेशनल लेट कर लेना है। तो √2 को जब रेशनल नंबर लेट करेंगे ना, तो हम लिख सकते हैं √2 को मालूम कितना के बराबर, √2 को a/b के इक्वल लिख सकते हैं, जहाँ a/b क्या कहलाएगा। तो a/b जो है, a/b where a and b are co-prime integers having no common factor other than 1। इस बात को ध्यान में रखना है कि a और b जो है को प्राइम इंटीजर्स है, जहां पर a और b को प्राइम इंटीजर है और को प्राइम इंटीजर का एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अब यहाँ से एक स्टेप आपको नया ऐड होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से लिखना है आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। आप इन दोनों टर्म को दोनों साइड्स की तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो स्क्वायर करने पर √2 का होल स्क्वायर कीजिएगा और a/b का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर करने पर आपको कुछ इस तरह से वैल्यू मिलेगा। √2 का होल स्क्वायर 2 होता है और a/b का होल स्क्वायर a²/b²। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये 2b² मिलेगा। 2b² = a²। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स a², 2 also divides a। 2 a² को डिवाइड करता है और 2 a को भी डिवाइड करता है। तो एक हमारा जो पहला स्टेप है इस सॉल्यूशन का वो हो चुका है। अब इसके हम लोग सेकेंड स्टेप में आते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या है कि इस वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए। इस वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट लेट कीजिए और यहाँ से लेट करना है, फिर से जो यहाँ मिलता है इसी के साथ कुछ मल्टीप्लाई में करके लेट कर लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे फिर से लेट a = रूट में जो वैल्यू रहे उसी के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके रखना है। लेट a = 2c लेट कर लेते हैं। तो अब लिखेंगे यहाँ से पुट a = 2c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, 2b। यहाँ हम रफ में थोड़ा कर देते हैं, फिर वहाँ पे लिख देंगे, समझ लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि हम 2b² = a² लिखते हैं और एक जगह हमारा लेट किया हुआ है 2c, तो एक जगह 2c रखेंगे तो क्या बनेगा बताइए, 2c का भी तो होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं 2b = 4c²। 2 से 2, 2 से 4, 2 टाइम्स में कैंसिल, यानी कि b = जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, छूट गया है ab²। तो b² = वैल्यू आ गया 2c²। इसी स्टेप को हमको वहाँ फॉलो करना है। तो वहाँ से लिख देंगे क्या अब कि 2b² = एक जगह क्या लेट किए हैं, तो 2c को लेट किए हैं। एक जगह क्या लेट किए हैं, एक जगह हम 2c को लेट किए हैं। तो एक जगह 2c को बैठाइए तो 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2b² =
4c², 2 से 4 2 टाइम्स में कैंसिल, यानी b² इज इक्वल टू 2c²। अब यहाँ से हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते थे, 2c² इज इक्वल टू b², यानी हम कह सकते हैं 2 डिवाइड्स b², 2 डिवाइड्स b², 2 also divides b। 2a² को यहाँ देखिए डिवाइड कर रहा था, a को भी डिवाइड कर रहा था, 2 यहाँ b² को डिवाइड कर रहा है और 2b को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2 जो है कॉमन फैक्टर है किसका, a और b का। 2 जो है कॉमन फैक्टर किसका है, a और b का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक शब्द लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 2 कॉमन फैक्टर है a और b का। देखिए हमारा शुरुआत में सबसे इनिशियल स्टेप में लिखे थे a और b जो है को प्राइम इंटीजर है, जिसका एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 हो गया कॉमन फैक्टर, यानी कि हम कंट्राडिक्शन पे पहुंच गए कि a और b का एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। हो गया कॉमन फैक्टर कौन, 2। तो यहाँ से लिखेंगे 10b अराइव एट ए कंट्राडिक्शन, 10b अराइव एट ए कंट्राडिक्शन, इसलिए हम एक कंट्राडिक्शन पे पहुंच गए, 10b अराइव एट ए कंट्राडिक्शन। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि √2 इज इर्रेशनल, √2 इज इर्रेशनल नंबर कह सकते हैं, √2 इज इर्रेशनल नंबर। तो √2 के जैसा ही आपको √3 मिलेगा, √5 मिलेगा, √6 मिलेगा, बस स्टेप्स को फॉलो करना है। जैसे इसमें स्टेप्स बताए हैं आप हर क्वेश्चन में वैसे लगा सकते हैं, बिल्कुल इस पैटर्न पे जो हो। जैसे में मान लीजिए कि अगर इस पैटर्न का हम क्वेश्चन का बात करें तो क्या क्या आपको आ सकता है क्वेश्चन में। इस पैटर्न का अगर क्वेश्चन का बात करें तो आपको आ सकता है √3 आ सकता है, √5 आ सकता है, √6 आ सकता है, √7 आ सकता है। आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो कोई एक क्वेश्चन को अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए और बस जहाँ पे 2 है वहाँ पे आप 3 रखिए, जहाँ पे 2 है वहाँ पे 5 रखना है, जहाँ पे 2 है वहाँ पर 6 रख देना है, जहाँ पर 2 है वहाँ पर 7 रख दीजिए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कट कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। और ये समझिए कि सबसे आसान टॉपिक है और बहुत बार रिपीटेड है। हो सकता है आपको सबसे ज़्यादा बार तो यही दोनों रिपीट हुआ है, √2 और √3, इसलिए एटलीस्ट कम से कम एग्जाम के पहले ये दोनों तो आप प्रैक्टिस करके जाइए। नेक्स्ट भी हम लोग प्रूफ में अभी चलेंगे, और भी कुछ क्वेश्चंस है, इसका आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और फिर इसको प्रैक्टिस करना है।